चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1 डेढ़ 2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखें, चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा है। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है। बहुत बड़ी खबरें लेके आ गया हूं, और बहुत बड़ी खबर लेके आ गया हूं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, उसके बाद आईसीसी की टीम, और वो बांग्लादेश का भी बंदा आया हुआ था, भाईजान मीटिंग हुई है, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। वही इन दी एंड क्या होना था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था। पीसीबी ने यू टर्न लेना था, और यू टर्न किस बात पे लेना था, जो मैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये डिमांड रखी जाएंगी, ये सब कुछ होगा। मैंने हर चीज ब्रीफली आपको बता दी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली बात हुई क्या, बेसिकली बात हुई क्या, क्या क्या बात मानी गई है, क्या क्या बात नहीं मानी गई, और क्या पीसीबी हार गया? क्या इस केस में पीसीबी हार गया और बीसीसीआई और आईसीसी जे शायद जीत गए हैं? इस हवाले से भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करता हूं, पीसीबी ने बॉयकॉट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं खेलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम उस ज्यादती को प्रोटेस्ट करते हुए हम इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, यह हवाला दिया गया बांग्लादेश का। ठीक है, पीछे बात क्या थी? पीछे बात मैं आपको भी बताता हूं क्या थी। ये बांग्लादेश को तो, बांग्लादेश वाले तो पागल है ना, डंगर है, यूज हो रहे थे और वो यूज हो रहे हैं। बांग्लादेश सिर्फ यूज हुआ है इस पूरे मामले में, जिसको बेसिकली यूज किया गया, वो चीज हो गई। ठीक है, फिर जी कुछ दिन पहले वीडियो आती है जी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जी हमने बिल्कुल अपने स्टांस पे भरपूर और हम इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। फिर कल रात को पीसीबी की ट्वीट भी आती है जिसमें वो बोलते हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, जी भरपूर तरीके से जी नहीं खेलेंगे। आज आईसीसी की टीम, कल पाकिस्तान आई, बातचीत हुई। अब वो बातचीत क्या हुई है अब मैं आपको बताता हूं। अब मेरी बात को अपने कान आंखें मुंह खोल लो, क्योंकि मैं जो बात बताने लगूं ना, अब वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, पीसीबी ने क्या बोला हुआ था कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सही है। तो फिर मीटिंग में सिर्फ बांग्लादेश की बात होती ना, कि जी हम तो बांग्लादेश की वजह से पीछे हटे हैं। मीटिंग में फिर और बातें क्यों हुई हैं? मीटिंग में फिर खेलने के ऊपर एग्रीमेंट क्यों हुआ है? अगर आपने अपने स्टांस पे अड़े रहना था तो फिर आप कहते बाहर में गया जी आईसीसी, बाहर में गई जी क्रिकेट, हमने नहीं खेलना, हम आपके मुंह भी नहीं लगेंगे। जब आपका दिल था तो ऑब्वियसली बात है, तभी आप उनको बुलाया और वो आ गए। अब मेरी बात सुनो जी, मुद्दा बांग्लादेश का था। अब क्या हुआ, पीसीबी क्या डिमांड रखता है जी, डिमांड सुनिएगा जरा। एक टाइम पे हम लोग कह रहे थे कि जी हम तो इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, बिल्कुल तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान कह रहे जी हम इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, और मीटिंग में पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी दो ना, तब हम खेलेंगे। एक साइड पे कह रहे हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, एक साइड पे मीटिंग में हो रहा है बात कि जी बायलैटरल सीरीज भी दो ना, बायलैटरल सीरीज भी दो, हमने इंडिया के साथ बायलैटरल खेलनी है, हमने इंडिया के साथ डब्ल्यूटीसी खेलनी है। ये को बातें जच नहीं रही आपस में, ये बायलैटरल खेलना है, डब्ल्यूटीसी खेलनी है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, तो उधर बांग्लादेश का नाम नहीं लेना चाहिए कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। आप एक दफा बांग्लादेश से सॉरी कर लो, हम खेल लेंगे, फिर बात इधर तक नहीं थी होनी चाहिए। फिर इस टॉपिक में ये चीजें क्यों आई कि जी वो इंडिया के साथ हमें बायलैटरल खेलने दो, इंडिया हमारे साथ डब्ल्यूटीसी खेले, हमारा रिवेन्यू बढ़ाओ। इस हिसाब से तो फिर लॉजिकली बंदा पहुंच जाएगा कि बांग्लादेश यूज हुआ है स्मार्टली तरीके से, फिर बांग्लादेश लिए यूज हुआ है और वो पागल यूज हो गए हैं। अब मैं आपको इधर बात समझाता हूं, बेसिकली जो डिमांड रखी गई है और वो बेसिकली पीछे मकसद क्या था, मैं वो मकसद समझाता हूं सारा, सुन लीजिएगा। अब एंड पे बताता हूं कि पीसीबी हारा या जीता है। डिमांड रखी गई है कि जी इंडिया हमारे साथ बायलैटरल खेले, ये बोला गया जी आईसीसी को, इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेले। बिल्कुल वर्ल्ड कप के बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ एक ओडीआई सीरीज खेले, एंड इंडिया और पाकिस्तान के डब्ल्यूटीसी की सीरीज करवाई जाए करे बाकायदा हर दफा। ये डिमांड रखी गई है पीसीबी की तरफ से। फिर एक और डिमांड क्या रखी जाती है, ये जो हैंड शेक वाली आप चीजें कर रहे हो, इस ड्रामे को जो आप लेके चल रहे हो, इस ड्रामे को इधर खत्म कर दिया जाए।
ये जो हैंडशेक वाली, नो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी है, इसको खत्म किया जाए। कि ये जो चूरन की बात हो रही है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बॉयकॉट है, इसके पीछे चूरन क्या बेचा जा रहा है। देखिए, आपने दुनिया का वो पहला वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। एक कंट्री ऐसा है कि जो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, बांग्लादेश के लिए हम ये बॉयकॉट कर रहे हैं, हम सॉलिडारिटी शो करें उनके साथ। जिस कंट्री के लिए आपने जिस कंट्री के लिए आपने बायकॉट किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनस या किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने थैंक यू तक नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़ी अथॉरिटीज ने 3, 4, 8, 10 बार ये कह चुके हैं जी हम बांग्लादेश के लिए हम बायकॉट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बायकॉट करें। बांग्लादेश आपका थैंक यू तक नहीं बोल रहा। कितने शर्म की बात है। वो पता नहीं कौन सा कोई अननोन सा बंदा उन्होंने जो है वो दिखा दिया पाकिस्तान ने, जी ये जो कोई मोहम्मद आसिफ कोई पता नहीं किस लेवल का एडवाइजर है, इसने थैंक यू बोला। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ से ना उनके प्राइम मिनिस्टर ना मोहम्मद यूनस कोई थैंक यू तक नहीं बोल रहा। और एक और बात, दूसरी बात ये कि अगर आपने बांग्लादेश के लिए बायकॉट किया है तो जो राशिद लतीफ इतने बड़े क्रिकेटर, वो प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए और हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, हमें 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, हमें 135 मिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश के लिए बायकॉट किया तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं आप? आपको सारा सिस्टम नजर आ रहा है राइट नाउ इस सारी गुफ्तगू को लेके, या जिस तरह से अब नैरेटिव जिस साइड पे जा रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा? शेख भाई, मुझे लगता है 5 घंटे की जो बैठक हुई है और सब मामला हैं, आप पॉजिटिव पेशरफ्त ले सकते हैं। बट मेरे लिए जानना पाक इंडिया मैच होना ना होना इससे बढ़ के ये है कि हमने बड़ी बात की है कि हम मैच नहीं खेलेंगे और सब चीज़ें हैं। सो अब इसके अंदर ना मुझे लगता है कि बेनिफिट बड़ा उठाकर ही खेलना चाहिए। खेलने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब लोग कहेंगे यू टर्न, मैं नहीं मानता यू टर्न। आप ज़ाहिर है आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप कहते हैं मैंने नहीं खेलना। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर हम मतलब ज़ाहिर है क्रिकेटिंग नेशन है, हम तो खेलना चाहेंगे, हम तो पहले भी खेलना चाहते थे। सो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट पॉइंट ये है कि हम कौन-कौन सी डिमांड अपने लिए ले रहे हैं, कौन-कौन सी डिमांड बांग्लादेश के लिए ले रहे हैं, कौन-कौन सी आईसीसी मान रहा है। बट ये मैं आपको बता दूं कि टाइम 24 घंटे से 48 घंटे तक का है, इससे ज़्यादा है नहीं है। क्योंकि जो मुझे पता लगा है कि आईसीसी ने ये कहा है कि आपको जल्द फैसला लेना होगा इसके ऊपर, क्योंकि टाइम नहीं है पीछे। अब प्रॉब्लम हमें तो लगता है ना 15 को मैच है, चलो जी 14 में मान गया तो मैच खेल लेंगे, ऐसा होता नहीं है। टिकटें होती हैं, श्रीलंका के वीजे वगैरह लोगों ने लेने हैं, बाकी सब मैटर्स है। सो आज के बाद जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है तो इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर आपस में हैंडशेक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ परफेक्टली होगा। ओके, इधर मैं सिर्फ आपको ना थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा। बोला गया कि जी हैंडशेक वाली बात को खत्म करना है, जो इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ करते हैं वो नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात सुनिएगा, अभिषेक शर्मा को गाली किसने दी थी? शुभमन गिल को गाली किसने दी थी? इंडियन प्लेयर्स ने दी थी? नहीं जी, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने दी थी। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने दी थी। सही है? किसने दी थी? इशारेबाजी स्टेडियम में किसने की थी? इंडियन प्लेयर्स ने की थी? नहीं जी, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने की थी। आई थिंक वो मामला उधर इक्वली हो गया था, वो मामला उधर इक्वल हो गया था। सही है? फिर उसको उधर बंद कर देना चाहिए। अब बात आ जाती है भाईजान हैंडशेक वाली चीज की। शायद बड़ी कोई रौनक रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना सिर्फ दफ्तर में, छतें आबाद हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और फ्लड लाइट जला के और बाकायदा जो है वो बसंत का मजा उठाया गया। सवेरा मीटिंग्स क्योंकि जिस तरह अभी आप बता रही 5-6 घंटे कंटिन्यू मीटिंग रही, उसमें खाना वाना भी हुआ, पतंगे भी उड़ाई गई, फेस्टिवल भी चल ही रहा है लाहौर के अंदर। प्रेशर है आईसीसी के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है। जहां पॉलिटिक्स दरवाजों को बंद कर देते हैं या पॉलिटिशियन दरवाजों को बंद कर देते हैं, वहां क्रिकेट एक दूसरे को लेके आते हैं। और पास्ट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्रिकेट के जरिए दोबारा एटलीस्ट टेबल में इर्द गिर्द बैठे हैं आपस में सारे। तो मेरे ख्याल में ये जो भी डिसीजन था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड देन फिर बांग्लादेश के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब वो भी आए हैं डिप्टी चेयरमैन आए और फिर बांग्लादेश के चेयरमैन आए। आई थिंक ये अच्छा है, खुद तो नहीं आए होंगे, ज़ाहिर बात है।
भेजा गया होगा आईसीसी के जो चेयरमैन साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, उनकी तरफ से। लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ें मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो, ताकि आपको पूरी दुनिया क्रिकेट की सपोर्ट मिले। किसी की नज़र में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई हुई है इन्होंने। तो ये चीज़ मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती।